तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है वो थोड़ा पुअर है, और जो प्रोटीन का सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है वो ज्यादा है। कम खाने में, कम खाना खा के भी आपका अगर सैटिस्फैक्टरी जल्दी आ जाए तो उसको बोलते हैं कि इसका जो सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है वो ज्यादा है। तो अगर आप प्रोटीन कोई भी आप ले लो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, थोड़ा खाओगे और आपका पेट भर जाएगा। जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन ग्रेलिन क्या है? इसको कहते हैं हंगर हार्मोन, या इसको एंगर हार्मोन भी कहते हैं। तो इट मेक्स यू हैंग्री। तो एंग्री और हंगर से मिलके बनता है। क्योंकि जब भी आप देखोगे, जब आप भूखे होते हो तो आपको गुस्सा भी आता है, मोर इरिटेबल, है ना? कि अगर उस वक्त आपसे कोई इरिटेट या आपको कोई ज्यादा पुश कर दे तो आप यू गो आउट ऑफ हैंड। तो क्या होता है कि ये जो हार्मोन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको ये बोलता है कि खाना खाना है, ठीक है। तो आपका ये ग्रेलिन हार्मोन निकला और आपको फील आई कि खाना खाना है, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। एंड जब आप च्यू करते हो, जब खाना च्यू करते हो थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट तक, उसके बाद आपकी की बॉडी में दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन इज अ सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, तो जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है कि जो लेप्टिन हार्मोन है वो जितना ज्यादा आप च्यू करते हो, जितना ज्यादा आप च्यू करते हो या चबाते हो खाने को, ये उससे निकलता है। या जितना स्लोली खाते हो, तो सपोज अगर आप खाना खा रहे हो और धीमे धीमे खा रहे हो, ठीक है, या आप च्यू ज्यादा कर रहे हो, तो ये इसको लगते हैं निकलने में 2 से 3 मिनट, 4 मिनट लगते हैं, स्टार्ट होना लगता है। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, या आप लिक्विड चीजें खा रहे हो, या सॉफ्ट चीजें खा रहे हो जिसमें फाइबर नहीं है, जिसको आप जस्ट गल्प कर रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, जब तक ये हार्मोन निकलेगा आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा चुके होगे, ठीक है। और ये तब रिलीज होना शुरू होगा जिससे आप हमेशा ओवर ईटिंग करोगे। अगर आप, मतलब 2 तरह के खाने हैं, एक है कि मान लीजिए आपने बर्गर खाया जो कि इजी टू ईट है और उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और एक है आपका लेट्स से मल्टीग्रेन की रोटी है और उसके साथ लेट्स से पनीर है, ठीक है। तो जब आप उसको खाओगे तो आप उसको गल्प नहीं कर सकते, आपको चू करना ही करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जल्दी आपका पेट भरेगा, आपको न्यूट्रिएंट भी ज्यादा जाएंगे, और आपका ओवर ईटिंग कभी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जो आप अपने हार्मोन से भी प्ले कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से हम डिजाइन थे, जिस तरह से हमारा बॉडी काम करती थी, और जब हम अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं कि उनमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम वहाँ पे यही जो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनके साथ अच्छा यही था कि उस टाइम पे मोटे अनाज या होल ग्रेन्स ज्यादा खाए जाते थे, है ना, चीजें लिमिटेड थी, इतना ज्यादा जंक फूड नहीं था, जो घर में बनता था वही खाते थे, और लिमिटेड होता था, है ना, और फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था। तो अब आप समझ में आ गया कि ये जो ओवर ईटिंग आज के टाइम पे हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमारा जो खाना है वो बहुत ही चेंज होता जा रहा है। और अगर आप किसी भी खाने में प्रोटीन कम होगा तो ऑब्वियसली आप जल्दी से उसको खाओगे, क्योंकि ये जितने भी खाने होते हैं इनका एक सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है वो थोड़ा पुअर है, और जो प्रोटीन का सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है वो ज़्यादा है। कि कम खाने में, कम खाना खा के भी आपका अगर सैटिस्फैक्टरी जल्दी आ जाए तो उसको बोलते हैं कि इसका जो सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है वो ज़्यादा है। तो अगर आप प्रोटीन कोई भी आप ले लो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, थोड़ा खाओगे और आपका पेट भर जाएगा। बट अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कोई मिठाई खा रहे हो आप, या कोई चॉकलेट खा रहे हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट। आप नाम ले लो, आप लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड कार्ब्स। चॉकलेट, आइसक्रीम, जितनी भी चीजें हैं ये कॉम्बिनेशन है फैट और कार्बोहाइड्रेट का। और ये आप हमेशा ओवर ईट ही करोगे, और ये ऐसा है कि ये आपको एडिक्ट करते हैं।